हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है सुबह। सुबह का मेरा टाइम हमेशा मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे पहले ही उठ जाते हैं। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है और इसलिए मैं सुबह थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ उठने में। वही सुबह उठते हैं बेचारे मुझसे पहले। तो मैं सुबह उठते से ही बेड पे ही थोड़ा बैठ के एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है सुबह थोड़ा सा एकदम से बेड पे उठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को थोड़ा अच्छे सा फील होता है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं मेरे हस्बैंड मुझे गर्म पानी देते हैं पीने के लिए कि गर्म पानी सुबह पीने से अच्छा रहता है। आपको वैसे भी कोविड में तो सुबह गर्म पानी पीना ही चाहिए। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। पीने के बाद ही मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो बेड पे करती हूँ। सुबह सुबह एक तो इतना आलस लगता है सब चीज़ का कि भी उठना है, दिन शुरू हो जाएगा। तो मैं तो इतनी आलसी हो गई हूँ कुछ टाइम से कि मैं तो उठती भी जल्दी नहीं हूँ और बेड पे भी कम से कम 10 से 20 मिनट तक आराम से बैठी रहती हूँ, चाय का वेट करती रहती हूँ। और बस यही है कि बेचारे हस्बैंड है वो चाय बना के लाते हैं, तब तक मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं 2 से 3 मिनट थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ पहले, और मेडिटेशन करने के बाद ही उसके बाद बाकी का शुरू करती हूँ एक्सरसाइज। थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद जो है मेरे हस्बैंड चाय लेके आते हैं रोज़ की तरह, और हम बैठ के 5-10 मिनट लगा के आराम से साथ में बैठ के चाय पीते हैं सुबह की और बातें करते हैं। जो मेरा टाइम होता है ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जब सुबह हम लोग बैठ के दोनों चाय पीते हैं साथ में। फिर चाय पीने के बाद सीधा मैं ब्रश करने जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही चाय पीने के बाद ही ब्रश करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गई, सुबह सुबह ब्रश करने के लिए उठती नहीं हूँ। मैं सिर्फ सीधा ही चाय पीने के बाद ही ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं
मुँह धोती हूँ और अच्छे से मुँह धो के और हाथ पैर अच्छे से धो करके उसके बाद ही मैं किचन में जाना पसंद करती हूँ। सुबह सुबह ऐसा होता है कि आपके पास बाकी नहाने का टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि सुबह 8-9 बजे के करीब तो मुझे खाना बनाना ही पड़ता है। हस्बैंड का ऑफिस रहता है, तो मैं वैसे ही मुँह हाथ धो के ही सीधे किचन में चली जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले अभी जाते से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने ये तेल डाल दिया फटाफट और ये जीरा डाल दिया। मैं जो भी सब्ज़ी सबसे फटाफट बनती है वो सब्ज़ी मैं सबसे पहले बनाती हूँ। प्याज और हरी मिर्च मैंने डाल दी है। तो मैं आज जो बना रही हूँ वो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दिया, क्योंकि सुबह जो होता है मेरे पास आधे घंटे का ही टाइम होता है। तो मैंने ये फटाफट नमक डाल के मैं सोच रही हूँ कि फटाफट सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि हस्बैंड को लेट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कैप्सिकम और आलू हैं जो मैंने डाल दिए हैं, तब तक पकें। तो हस्बैंड को खाना खुना खिला के, सॉरी मैंने वो वीडियो शूट नहीं की, तो खाना खिला के वो भी जा रहे हैं ऑफ़िस के लिए। वो अभी भैया का वेट कर रहे हैं। एक इनके कलीग हैं, वो आते हैं, उनके साथ ही ऑफ़िस जाते हैं ये। तो वो लोग जा रहे हैं अभी। तो इनका नाश्ता होने के बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी अभी। तो गाइस, सब्ज़ी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ अभी चपाती। सुबह सुबह जो है मैं प्रेगनेंसी में सुबह सिर्फ रोटी ही खाती हूँ। तो 3 रोटी का सुबह मेरा रहता है कि मैं 3 रोटी खाती हूँ, और दूध कंपल्सरी है, इसलिए मैं दूध भी साथ में लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चपाती। मेरी रोटी इतनी परफेक्ट नहीं आती है, बट फिर भी मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और नॉर्मली मैं मॉर्निंग में कोई भी घर में जो सब्ज़ी बनी होती है मैं वही खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि दूध और सुबह तो रोटी खानी ही ज़रूरी रहती है। तो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यही रहता है कि मैं 3 रोटी और सब्ज़ी दूध सुबह लेती हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद मैं थोड़ा खाना खाती हूँ। तो मेरा डेली रूटीन खाने का यही है, और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं यही डेली रूटीन जो है वो फॉलो कर रही हूँ। और खाने का दिन में फ्रूट्स खाती हूँ, और ख़ासकर मौसमी खाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं डेली मॉर्निंग में यही ब्रेकफास्ट करती हूँ। सब्ज़ी चेंज होती है, बाकी दूध और जो चपाती है वो वैसी की वैसी रहती है। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। ब्रेकफास्ट के बाद तो तुरंत मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है, किचन का, घर का। तो मैं पूरे घर को भी साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी टाइम में, जो एक्सरसाइज होती है वो घर के कामों से ही बहुत अच्छी हो जाती है। जिससे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप घर का काम नॉर्मली। जिनको डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस वालों के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। बट जिनका बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चीज़ रहती है, उनको घर का काम करना चाहिए। और घर का काम ही नहीं करना चाहिए, साथ में आपको मतलब बीच में रेस्ट भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप घर का काम करो, जैसे बर्तन, झाड़ू,
बैठ के पोछा नहीं लगा सकते, दूसरा पोछा लगा देंगे स्टैंडिंग के तरीके से। घर का छोटा मोटे काम से शरीर की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता मेरे पास भी कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। तो मैं वैसे ही घर के कामों से ही अपनी एक्सरसाइज करती रहती हूँ। तो मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ अभी। किचन की सारी ऑलमोस्ट अच्छे से सफाई कर दी है, नीचे रहा है सब साफ करने को। तो अभी शाम को क्या बनाना है, तो उससे मैंने सोच रही हूँ शाम को छोले बनाऊंगी, तो उनको मैं भीगने डाल देती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो शाम तक वो फिर उनको बहुत ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है, तो मैं उनको अभी भीगने डाल दूँगी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ वाइट वाले छोले। महीना का एंड है, तो अभी मैक्सिमम दाल सब चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो रही हैं, तो अभी आज या कल में हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तब किचन की सफाई के बाद आती है रूम की सफाई। जो सारा सामान बिखरा रहता है उसको पहले समेट लो अच्छे से, उसके बाद चादर को अच्छे झाड़ लो, पिल्लोज़ को अच्छे से रखो, हर एक चीज़ को अच्छे से रखना पड़ता है। प्रॉपरली मुझे क्लीन करना घर अच्छा लगता है। मैं प्रॉपरली अच्छा क्लीन हो घर, तभी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तो नहीं, बट मुझे जो बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा क्लीन चाहिए होता है, कि बेडरूम बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छा होगा तो मुझे सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगता है, क्योंकि सोना हो, रेस्ट करना हो, तो बेडरूम अच्छा होगा तो मन भी लगा रहता है और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। काम करने में भी बहुत मन करता है, कुछ और काम करना हो तभी मन लगा रहता है कि सफाई हो। तो चलो, बेड को तो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब जो बेड के ऊपर वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, जिसको रेगुलर शायद एक दिन छोड़ के तो मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, नहीं तो ऊपर वो धूल रहती है। तो उसको अच्छे से झाड़ के और अच्छे से उसको सारी धूल उसके निकाल के तभी प्रॉपरली जो है वो बेडरूम क्लीन होता है। धूल नहीं होनी चाहिए। धूल का ही एक मेन वो है कि मुझे धूल से थोड़ा ज़्यादा डस्ट मुझे पसंद नहीं है। बेडरूम को प्रॉपर अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है जो घर की विंडोज़ होती हैं, उस पर बहुत सारी डस्ट रहती है। ये डस्ट जो रहती है, अगर एक भी विंडो खुली रहेगी तो डस्ट वहाँ जमा होती रहती है, और जमा होने के बाद वो घर के अंदर आती रहती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसको मैं रेगुलर कम से कम 1 या 2 दिन में उसको अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। उसको अच्छे से झाड़ के विंडोज़ को, और जाली पे भी डस्ट लगी रहती है तो उनको अच्छे से साफ़ करके फिर प्रॉपर तरीके से घर जो होता है क्लीन हो पाता है। विंडोज़ के बाद बारी आती है घर में जो चीज़ें रखी होती हैं उसके ऊपर थोड़ी जो डस्ट होती है, तो उनको अच्छे से क्लीन कर लो। और इस सब के बाद अभी झाड़ू की बारी आती है, झाड़ू और पोछा।
घर का काम ख़त्म हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है। अब तो मैं सीरियसली थक गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और फ्रेश होने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर मिलते हैं शाम को। एवरीवन, तो अभी हो गई है रात, तो अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो छोलों को जो है मैंने उबाल लिया है, तो मैं इसको अभी बनाने जा रही हूँ। तो फटाफट जो है एक बार दाल जो है सब्जी मतलब जो भी वो अच्छे से बन जाए, उसके बाद राइस बनाने होते हैं। वो तो जब भी 5-10 मिनट में बन जाते हैं। तो मैं हस्बैंड के आने से थोड़ी देर पहले ही जो दाल वाल रहती है वो बना के रख देती हूँ, और उसके बाद उनके आने के बाद से चावल रोटी वही बनाती हूँ। तेल में जो है मैं प्याज को अच्छे से भून रही हूँ। प्याज को पकने में टाइम लगता है, और टमाटर को भी अच्छे से मैंने चॉपिंग कर लिया है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इस वाली रेसिपी की मैंने आपको शेयर नहीं की है रेसिपी, क्योंकि पहले से ही मेरी चैनल पे ये इसकी रेसिपी है। तो अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो हम अब फटाफट जो है प्याज में सारे मसाले वसाले डाल के और इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो टमाटर तो अच्छे से पक गए हैं। अभी फटाफट इसमें डाल देते हैं हम चने, और चने डाल देते हैं हम लोग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सेम रेसिपी मेरी पहले भी मैंने ये अपने चैनल में डाली है। और इसको ढक के अभी हम लोग 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलेंगे तो नमक जो है हमने जब हमने इसका पेस्ट बना रहे थे उस टाइम नहीं डाला था, तो नमक जो है हम अभी डालेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बाद में नमक डालेंगे ठंडा होने के बाद, तो वो अच्छे से दाल में मिक्स नहीं होगा। तो इनको छोलों को अच्छे से नमक डाल के और अच्छे से मिक्स करके इनको अभी वो कर देते हैं। और अभी बनने में इनको टाइम लगेगा, तो मैंने फिर से इनको ढक के रख दिया है। ठीक 5 मिनट बाद मैंने फिर से इनको देखा है, तो छोले जो हैं वो हमारे बन गए हैं। इनको ज़्यादा पानी इसका नहीं सुखाना है, क्योंकि इसके साथ जो है मैं चावल बनाने वाली हूँ, और चावल हम रात को खाएंगे आज। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन गया है, इसलिए मैं भी गैस बंद कर रही हूँ। तो मेरी पूजा का टाइम हो गया है, और अभी 6:30 हो रहे हैं। तो 6:30 बजे मैं पूजा करती हूँ, और ये मेरा डेली रूटीन का पार्ट है एक।
तो अभी हस्बैंड जो है वो घर आ गए हैं। हस्बैंड के घर आते ही वो अपनी ऑफ़िस की सारी बातें मुझे बताते हैं। हम दोनों खूब बात करते हैं कि मैंने दिन में क्या किया और उनके ऑफ़िस में क्या हुआ। वो सारी बातें जो हैं मुझे बताते हैं और हम लोग चाय पे चर्चा भी करते हैं बैठ के आराम से। तो वो सारी बात मुझे बताएंगे कि आज ऑफ़िस में ये हो गया, और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे सारी बातें घर पे आके बताते हैं। फिर वो फ्रेश होने के बाद और सीधा फ्रेश होने के बाद वो टीवी ऑन कर देते हैं क्योंकि आईपीएल चल रहे हैं आजकल, और आराम से बैठ के पानी पीते हैं आईपीएल देखते देखते, और फिर चाय पीते हैं। और आजकल थोड़ा कोविड है तो मुझे उनका फ़ीवर वीवर का भी थोड़ा रहता है डर कि कोई भी सिम्टम ना आ जाए कहीं। तो मैं चाय बना रही हूँ। तो ये इलायची है और इसको अच्छे से कूट के उसके बाद मैं चाय में डालने वाली हूँ। चाय मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें अदरक वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अदरक डालना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सिंपल चाय, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी सिंपल चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। चाय तो जो है वो तैयार हो गई है, तो मैं उसको भी कप में डाल लेती हूँ। आजकल आईपीएल चल रहे हैं तो हम लोग दोनों ही आईपीएल देखते देखते चाय पीते हैं, और मेरा थोड़ा बहुत काम होता है जो मैं वो अपने आईपैड पे करती रहती हूँ साथ में। इतना मैं टीवी देखती नहीं हूँ, बट फिर भी मतलब हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है टीवी देखना, तो उनके साथ बैठना पड़ता है। टीवी ऑन करके फ़ोन चलाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। टीवी की बस साउंड होती है, उसको सुन सुन के बाकी फ़ोन ही चलाते हैं। तो इस टाइम हो रहे हैं 9:30, और 9:30 बजे हमारा खाने का टाइम होता है। तो अभी मैं जो है वो खाना लगा रही हूँ। हम दोनों बैठ के आराम से दोनों खाना खाएंगे अभी।
तो खाना खाने के बाद अभी बारी आती है, अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग पे ये बात कर रहे हैं। और ये मैक्सिमम अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग पे, सब लोग बहुत दूर हो गए हैं तो ये वीडियो कॉलिंग पे ही सबसे बात होती है, तो बहुत खुश होते हैं उनसे बात। शाम को हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरी चंपी कर दो, तो ये इनका चंपी टाइम है अभी। रात को सोने से पहले हमेशा बोलते हैं कि मेरी चंपी कर दो, मेरी चंपी कर दो। और आधा एक घंटा अच्छे से चंपी करने के बाद फिर ही ये आराम से सोते हैं। तो अभी मैच लगा है बट टीवी ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी भैया वगैरह से बात करनी है इनको, तो उनसे बात कर रहे हैं। तो अभी टीवी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट है, दोस्त पहले इम्पॉर्टेंट है कहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, और सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें।